गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल का नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की थी वो क्लास रिकॉर्डेड है, आप वो क्लास रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो इलिस्ट्रेशन के चल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके सामने, इसने बोला गया है कि इन फिगर ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन क्या आपके सामने, गिवन है आपके सामने ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू डी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू डी, एंगल बी क्यू डी। और इसके साथ क्या दे रखा है इसने, एंड एक कंडीशन और है, वो ये है एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल है इसके सामने क्यूबीडी, एंगल क्यूबीडी। ये सब चीज गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल एपीसी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल क्यूबीडी, ट्राइंगल बीक्यूडी। ठीक है। अब देखो मैंने एक पहले शेप ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। ए, यहां पर बी पॉइंट हो गया, यहां पर सी पॉइंट हो गया, यहां पर डी पॉइंट हो गया। ए बी सी, ए बी सी और डी। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ये है आपके सामने, और एक ट्रायंगल ये है आपके सामने। ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल गिवन है आपके सामने इक्वल। ठीक है। ये पी क्यू है, यहां पर पी है, यहां पर क्यू है। चलो अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्सप्लेन करते हैं अब हम इसको। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी एंड ट्राइंगल बी क्यू डी। ठीक है भाई। सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, समझो। देखो ये ए बी और बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल टू सी डी क्या है, ये गिवन, क्या है, गिवन। ठीक है स्टूडेंट। और बी सी क्या है, कॉमन है। ठीक है। इसमें एक साइड है जो बी सी, इन दोनों लाइंस की एक कॉमन लाइन है। तो मैं क्या करूं, बाय एडिंग बी सी इन बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, बाई एडिंग किया बोथ साइड। हमने ए बी में भी बी सी जोड़ देते हैं और सी डी में बी सी जोड़ देते हैं। देखो क्या हुआ, अगर मैं ए बी में बी सी जोड़ दूं और सी डी में मैं बी सी जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ए सी, और सी डी प्लस बी सी हो जाएगा बी डी। मतलब अगर आपने ए सी लिखा तो आपको डी भी लिखना होगा। ठीक है। ठीक है ना। कैसे, जैसे ए सी, ए पी सी। ठीक है। और क्या था आपके पास, बी सी, बी क्यू, बी क्यू। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके सामने ये हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख दो आप इसको, क्योंकि इसके अनुसार बी डी आएगा। ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो एक साइड तो आपकी इक्वल ये हो गई, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गई ना, एक साइड तो ये हो गई आपकी इक्वल। ठीक है। तो एक साइड ये इक्वल हो गई, तो इसमें क्या दे रखा है, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी। मतलब है एंगल पी ए सी जो ये एंगल है इसके इक्वल है। तो लिख दो एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल
क्यू बी डी, क्यू बी डी, ये क्या है? गिवन। क्या है? गिवन। और ये हमने क्या किया है? फाइंड किया है। ठीक है, दो साइड हो गई इस ट्रायंगल की, एक साइड ये हो गई और एक एंगल ये हो गया। आगे क्या है? एंगल एपीसी, एपीसी एंगल बी क्यू डी, एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू डी, ये भी क्या है? गिवन। अब ध्यान दो स्टूडेंट, देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, ये एंगल इसकी इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। तो आपके सामने तीन चीजें कंप्लीट हो गई। तो अब आप क्या लिख सकते हो? अब आप लिख सकते हो ट्राइंगल, ट्राइंगल एपीसी, एपीसी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके पास? बी क्यू डी। अब रीजन बताओ क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने क्या किया है? एंगल साइड एंगल से प्रूफ किया है, तो यानी कि एंगल साइड एंगल से आपने प्रूफ किया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सभी स्टूडेंट साथ ही साथ नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, इन फिगर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। फिगर है भाई ए बी डी इक्वल टू ए सी डी गिवन है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एक तो कंडीशन ये गिवन है, ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी, ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है भाई, एक ये है ए डी मीट्स एट बी डी, और ये एंड मीट्स बी सी, बी सी पर ये मिलता है। ठीक है, एंड डी, प्रूफ क्या करना? प्रूव दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको प्रूफ करना है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। ठीक है भाई, ये आपको प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूं आपको कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले शेप नोट कर लेते हैं, ये है आपकी शेप, ये इसका मिड पॉइंट हो गया ए डी, ये बी सी। गिवन क्या क्या आपके सामने? एंगल ए बी डी, ये एंगल जो है, और एंगल ए सी डी इसके इक्वल है भाई। ठीक है भाई, और क्या है इसमें? एडी इज बाइसेक्ट। अगर बाइसेक्ट है तो इसका मतलब ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो चलो करते हैं अब हम स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो भाई, क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लें। गिवन क्या है? एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी। क्या है? ये गिवन है। ठीक है भाई, यानी कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी के इक्वल है, ये क्या है? गिवन है। आगे देखिए, आगे क्या है इसके अंदर? ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड हो गई, तो क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है आपके सामने? अब नोट करो यहां पर, इसने बोला है कि ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी एंड मीट्स
अब देखो क्या बोला है इसने, बी ए डी, देखो ये बाइसेक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, एंगल, देखो क्या जगह एंगल बी, देखो यहां से नोट करो, एंगल बी ए डी, ये आपके सामने क्या था, बाइसेक्ट करता, हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी, ये एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी ए। अब ये इक्वल है, इक्वल है तो क्यों है, रीजन लिखें, रीजन क्या है, आप यहां पर लिखें बिकॉज, रीजन क्या आपके सामने, रीजन है ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ, ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। अब आप देखो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल तीन इक्वल, जब आपके सामने दो साइड ये या एक एंगल या फिर दो एंगल या एक साइड या तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो वहां पर ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो आपके सामने क्या जाएगी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी डी, रीजन बताओ, एंगल साइड एंगल से ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब है जो साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उन जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल होंगी, तो हम क्या ले सकते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी आ गया। अब बी डी इक्वल टू सी डी है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब दोनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को नोट के फिर हम आगे बढ़ते हैं। उमा पूछ रही कि यहां पर सी डी ए कैसे हुआ, चलो अभी चेक करते हैं हम। देखो बेटा, सॉरी, ये सी डी ए नहीं, सी ए डी लिखो, आप इसको सी ए डी लिखो, सी ए डी, सी डी ए नहीं है, सी ए डी है ये, ठीक है, सी ए डी है ये एंगल, और ये एंगल इक्वल होगा। बिल्कुल सही पूछा था उमा ने, ठीक है, और किसी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, उमा ने बिल्कुल अच्छा पूछा, क्योंकि गलती से लिखा गया सी डी ए, ये सी डी ए नहीं है डियर स्टूडेंट, ये सी ए डी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो आप, ओके, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। इन ट्राइंगल ABC, the bisect of AD of triangle A is perpendicular to side BC, so that AB is equal to AC. Triangle ABC is isosceles, ठीक है भाई। देखो क्या है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है भाई, AD bisect of angle A, AD bisect of angle A, ये गिवन है, and angle A is perpendicular to, and angle A is perpendicular to BC। प्रूफ दैट, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एक चीज और प्रूफ करनी है आपको, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स।
देखिए भाई स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आपको? अब ठीक है? ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है एक्सप्लेन करते हैं हम इसमें। इन ट्राइंगल ABC AD bisect of angle A and angle A is perpendicular to BC, AB is equal to AC और ट्राइंगल ABC is isosceles triangle। ठीक है, देखो एक्सप्लेन करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी शेप ले लेते हैं। शेप आपके सामने ये रही, ये AB, ये C और यहां पर क्या है, ये D पॉइंट है और ये 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ABC। तो लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसमें क्या होगा, एंगल ABD इक्वल, एक मिनट, इसमें जो गिवन वो लिखे हम, पहले जो गिवन है वो लिखो आप। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि AD बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, जो गिवन है, मतलब है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है ये। ठीक है, सबसे पहले हम ये एंगल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAD, लिखो एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD, एंगल CAD। रीजन बताओ, रीजन ये है AD बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये आपका रीजन है। ठीक है, रीजन बता दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। एक एंगल आपके पास इक्वल हो गया है। अब हम क्या ले सकते हैं, AD इक्वल टू AD। रीजन बताओ क्यों है ये, रीजन ये है कि कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, इसका रीजन ये है। आगे देखिए, कॉमन होगी लाइन ये। अब यहां से एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC। रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका कि ये क्या बोला है कि एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू एंगल BC, मतलब है AD परपेंडिकुलर टू BC, ये इसका रीजन है। ठीक है, आपने लिख दिया। अब देखो, एंगल साइड एंगल इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल ACD। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसके जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल होंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे। तो लिखो, अब यहां पर क्या जाएगा, AB इक्वल टू AC, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको लिखना है बाकायदा। अब देखें, अब नोट करें, AB इक्वल टू AC हो गया। अब किसी ट्राइंगल में देखो, AB इक्वल टू AC, ये क्या है, ये ट्राइंगल ABC के पार्ट है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, जब ये दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है, और इनके एंगल B इक्वल टू एंगल CB होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या बन गई, ये ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपके सामने ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था। ठीक है, आप एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम। तो स्टूडेंट रिप्लाई करें, समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड। उमा ने भी, साक्षी ने भी और कविता ने भी, सभी ने रिप्लाई किया है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सभी स्टूडेंट का रिप्लाई आ चुका है।
देखो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। आप सभी ने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC. Next है D and E are point on BC. D and E are point on BC such that BE is equal to CD and BE is equal to CD। ये गिवन है भाई आपके सामने, ठीक है। BE is equal to CD। प्रूव दैट क्या करना है आपको, AD इज इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी डी ई सी, ठीक है भाई, ये है। और ये दोनों साइड इक्वल है भाई, गिवन है ये, ठीक है। तो बहुत आसान कंसेप्ट कर रहने वाला है। हमें प्रूफ करना कि AD इज इक्वल टू AE है या नहीं है। चलो करते हैं अब हम। देखो भाई, सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लो, बाद में हम ट्रायंगल बनाएंगे। आपको पता है कि बीई इक्वल टू CD, ठीक है। देखो ये साइड यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है। इसका मतलब जो DE है, DE कॉमन होगी ना, है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों साइड में से अगर मैं DE माइनस कर दूं तो मैंने क्या किया, DE बाई सब्ट्रैक्टिंग, आप ऐसे लिखो बाई सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड। BE माइनस DE करेंगे, CD माइनस DE करेंगे। BE माइनस DE कर दिया हमने, CD में से DE माइनस कर दिया है। तो देखो अगर BD में से अगर BE में से DE माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, BD, और वहां पर क्या जगह, CE, ठीक है। मतलब है BD इक्वल टू CE हो गया है, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, अब हम करते हैं, अब हम लिख लेते हैं। देखो अब आपके पास ये चीज कंप्लीट, ये प्रूफ हो चुकी है। तो अब हम दो ट्राइंगल ले सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, ये है एंगल ABD, एंगल सॉरी ट्राइंगल ABD,
ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, सबसे पहले क्या है आप नोट करो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। जो गिवन है उसको आप नोट कर सकते हैं आसानी से। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अब दोनों साइड इक्वल है तो किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो इसकी पहचान क्या होती है कि वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। मतलब है तो ये एंगल है ना, जो ये एंगल है, ये एंगल इसकी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई। ठीक है, ये क्या है गिवन, और ये क्या है साइड ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या किया है, बी डी इक्वल टू सी ई, ये प्रूव्ड है क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो, ये रहा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी ई। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इससे क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी है। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, नोट कर लें आप। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई है तो इसका मतलब पूछा क्या, ऐसा नहीं देखो ए डी इक्वल टू ए ई, क्या ये ए डी इक्वल टू ए ई होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि दो आइसोस्केल्स मतलब दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की हमेशा साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई। तो क्या हुआ, इसे आप लिख सकते हैं रीजन में लिखें आप कि साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया। पहली सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको इस साइड में से डी ई माइनस कर दो, इस साइड में से डी ई माइनस कर दो, बी डी इक्वल टू सी ई आ जाएगा। जब ये प्रूफ हो जाएगा तब आप इन दोनों ट्राइंगल को यूज करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था, एक बार इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई करें एक बार चैट बॉक्स में। साक्षी, उमा, कविता, नितिका, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। गिवन देखो क्या है, triangle ABC and triangle PBC are two isosceles triangle on the same base of BC and vertices A and P are on the same side of BC. A and P are joined so that triangle ABP congruent to triangle ACP and triangle AP bisect angle A of triangle ABC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार लिख लेते हैं हम। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल पीबीसी। ठीक है, ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स हैं। आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ऑन सेम बेस, बेस क्या है इनका, बीसी। ठीक है, आगे नोट करें, वर्टिसेस ए एंड पी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और पी क्या बोला है, वर्टिसेस एंड ए एंड पी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, सेम साइड ऑफ बीसी। मतलब है
A and P are on same vertices are on same side of BC. Prove that. प्रूफ क्या करना है आपको? फर्स्ट है, क्या है? ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP. फर्स्ट. सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको? सेकंड प्रूफ करना है आपको AP बाइसेक्ट ऑफ एंगल A. AP बाइसेक्ट ऑफ एंगल A इन ट्राइंगल ABC. एक बार हम शेप बना लेते हैं. थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये. APBC ये दोनों साइड हैं, ये इक्वल गिवन है, ये साइड इक्वल गिवन है. स्टूडेंट एक बार ये बात समझ लो कि इसमें क्या क्या गिवन है. ट्राइंगल ABC, ये रही ट्राइंगल ABC में PBC ये दो ट्राइंगल हो गई भाई. आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब दोनों ट्राइंगल आइसोस्केल्स है. इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और जो ये एंगल है ये इक्वल होगा. बच गया ये एंगल. चलो हम इसको एक्सप्लेनेशन में समझ लेंगे, ठीक है. आगे क्या है? ऑन ट्राइंगल ऑन बेस BC मतलब सेम बेस है BC. A एंड P वर्टिसेस है. A वर्टिस ये रहा, P वर्टिस ये रहा, आर सेम साइड है किसके? BC के, ठीक है. ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को हमें प्रूफ करना है. तो लिखो, एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन करने से पहले क्या है, एक बार नोट करो स्टूडेंट. सबसे पहले आपको एंगल चाहिए. कौन सा एंगल चाहिए? ABP. ट्राइंगल ABP निकालना हमें. तो एक बार बताओ, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे. हम निकाल लें. एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. देखो, ABC और एंगल ACB इक्वल होंगे. अब एक बात बताओ, ये किसके हैं? ये इन ट्राइंगल. आप रीजन लिख सकते हो. रीजन लिखो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है. क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल थे तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि AB इक्वल टू AC है. अब आगे देखो, अब क्या जाए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? एंगल PBC इक्वल टू एंगल PCB. रीजन लिखो, इन ट्राइंगल PBC. ये अब हम क्या करते हैं? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई. अब आप क्या करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग एक मिनट, हमें एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है. हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये दोनों साइड इक्वल है ना, हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है. अगर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है तो हमें क्या करना है? अब लिखो आप इससे आगे, ये आपने लिख लिया, ठीक है. अब लिखो, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल
ACP। एक बात बताओ भाई, AB इक्वल टू AC होगा? रीजन हमको पता है क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल के हैं। आप लिख सकते हो गिवन। और BP इक्वल टू CP होगा, ये भी क्या है गिवन। और AP इक्वल टू AP होगा, रीजन क्या है, कॉमन है ये। देखो, ये आइसोस्केल ट्रायंगल की साइड हो गई, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल की ट्रायंगल साइड हो गई, और ये कॉमन साइड हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACP। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गई है। हमें इन एंगल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही निकल गया। अब आप पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, प्रूफ हो गया। अभी बोला कि क्या AP इसको बाइसेक्ट करता है। चलो अभी हम चेक करते हैं। एक बात बताओ, अगर सभी साइड, देखो ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल हो गई, तो इसका मतलब जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, एंगल कैसे करेगा, अब हम प्रूफ कर लेते हैं। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP होगा। CAP क्यों होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये एंगल हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, AP बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC ऑफ एंगल A। ये भी प्रूफ हो गया आपका, ये भी प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हो हंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, समझ में आया कि नहीं आया? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, बिल्कुल। उमा, कविता यादव, साक्षी, अंजलि कौशिक, वेरी गुड। आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सभी ने अच्छे से रिप्लाई किया है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं 10। और आज आपका इलस्ट्रेशन जो मेथड था, इलस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे आज आपके। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, इन फिगर P is a point equidistant from the lines L and M intersecting at point A, show that line N along AP bisect the angle between L and M। ठीक है भाई, P is point equidistance, P is point equidistant distant from the lines L and M। L and M intersecting intersecting at point A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। प्रूफ क्या करना है, लाइन L बाइसेक्ट एंगल बिटवीन L एंड M। लाइन L बाइसेक्ट एंगल बिटवीन L एंड M, L एंड M। सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं इसकी। ये शेप हो गई आपकी, ये L है, ये N है और ये M है। ठीक है, ये P पॉइंट है और ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये 90 डिग्री पे है यहाँ पर,
ये 90 डिग्री पे है, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल दे रखी है इसने, मतलब ये लेंथ इसकी इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। चलो करते हैं हम इक्विडिस्टेंस से, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने क्या यहाँ पर ए है, P इज पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M। लाइन L और M से जो P है पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और क्या गिवन है इसके अंदर, बस यही गिवन है, अलोंग ए पी, ठीक है। चलो करते हैं हम, लिखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल यहां पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पर बी, यहाँ पर लिया मैंने सी। इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अब हमने क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले ए बी सॉरी बी पी इक्वल टू सी पी, क्यों? P इज पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन, मतलब है P इज इक्विडिस्टेंस लिख सकते हो, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M, ये आपको रीजन में लिखना है, लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, एंगल ए बी पी, ये एंगल ए पी बी, ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए सी पी, 90 डिग्री, इस 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही है, तो क्या आपके पास गिवन है ये। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ए पी, तो क्या जाएगा ट्राइंगल, ये हो जाए आपके सामने ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ए सी पी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट होते इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किससे हुई है, साइड एंगल साइड से। अब आप रीजन लिख दो क्या, अब ये अगर ये दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट हो चुकी है तो अब क्या होगा, एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए पी सी ए पी। एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल इक्वल है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, ठीक है। अब लिखो एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये अगर लिख लिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आपका हमें प्रूफ क्या करना था, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल, मतलब क्या हो जाएगा, जो एन लाइन है, मतलब है एपी बाइसेक्ट ऑफ एपी बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी ए सी, और बी ए सी क्या है, बी ए सी एल लाइन है, बी जो ए बी है ये एल लाइन बनती है, और ए सी जो एम लाइन बनती है, तो आप लिख सकते हो हेंस लाइन एन बाइसेक्ट एंगल बिटवीन एम एंड एन, लाइन एम एल एंड एम। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक बार नोट करें और बताएं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सभी को। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज आपने इलस्ट्रेशंस के जितने बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, आज पढ़ के बहुत मजा आया होगा पढ़ाई में, ठीक है ना।
क्योंकि बहुत शानदार तरीके से क्लास चली है। आज कंप्लीट लगभग 1 घंटे के करीब क्लास चली है, 1 घंटे से ज्यादा ही हो चुका है आज तो, ठीक है। तो इस तरीके से डेली क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, और आप इस तरीके से ज्वाइन करते रहना, ठीक है। वो चलती रहेंगी इसी ऐप के ऊपर। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो वो रिवाइज के लिए वो यूट्यूब में ये क्लासेस दे सकता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।